भाजपा विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला। चुनावी सरगर्मियां तेज। कैथल में अचानक भाजपा विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला। चुनावी सरगर्मियां तेज। कैथल में आज अचानक कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी व इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला अचानक विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंचे और सबको अचंभित कर दिया। राजनीतिक गलियों में अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे। पत्रकारों से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी के जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे आज वह किसी भी पार्टी में है, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनसे जाकर मिलूं ताकि कल मुझे कोई ये ना कहे कि मुझे याद नहीं किया गया। मैं लीलाराम से राजनीतिक तौर पर मिलने नहीं आया हूं, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया हूं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नर्सरी में काम किया है और आज पता नहीं किस किस पार्टी में और कहां-कहां चले गए हैं। इन सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की एक अलग ही अहमियत होती है। लीलाराम हमारा पुराना साथी है और इनका जन्म इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ है। वह किस हालत में और किस पार्टी में गई ये अलग बात है, लेकिन हमारे रिश्ते ज्यों के त्यों हैं। आपके कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी सुशील गुप्ता और भाजपा प्रत्याशी जिंदल के बारे में प्रश्न किया गया कि सुशील गुप्ता चाय बना रहे हैं और नवीन जिंदल गेहूं की बोरी उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मैं चाय पीने वाला आदमी हूं, मैं इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर दूंगा। यह लोग नौटंकी कर रहे हैं और उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इस बारे में जब भाजपा विधायक लीलाराम से बात की गई कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे पता लगा अभय चौटाला घर पर आए हैं, मैं तुरंत बाहर आया और घर आने पर चाय पानी पूछा भी जाता है। हमने चाय पी, राम राम हुई और वह वापस चली गई। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक मुलाकात नहीं है, वह मेरे मकान के सामने से गुजर रहे थे, उनका मन था और मुझसे मिल लिए। लीलाराम ने कहा कि मैं लगभग 35 वर्ष इनेलो पार्टी में रहा, काफी उतार चढ़ाव रहा, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, परंतु अब मैं बीजेपी पार्टी में आ गया हूं और बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। पत्रकारों ने पूछा कि अभय चौटाला किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी जनसभा में क्या हुआ? अपनी बात ठीक है कह रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए विधायक लीलाराम ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी इनसे ज्यादा बात करती है और किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी है। हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो आज किसी भी पार्टी में, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बारी उनसे जरूर सबसे मिलूं। कल को मुझे कोई ये ना कहे कि आपने हमें याद भी नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक तौर पर मिलने नहीं आया, मेरा इनसे पुराना रिश्ता है, मैं अपना रिश्ता निभाने के लिए आया। राजनीतिक तौर पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी में जिन्होंने काम किया और आज पता नहीं किस किस पार्टी में कहां पे चले गए। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते जो है उनकी अपनी एक अहमियत होती है। अभी सुशील गुप्ता चाय बनाते दिख रहे हैं और नवीन जी जो है बोरी उठाते हुए दिख रहे हैं। मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं इनका बोरी बिस्तरा गोल करने वाला हूँ। ये जो नौटंकी कर रहे ना, इनके चेहरे बेनकाब हो जाए। आप प्रशांत हो, लोग सुरक्षित। सर लीलाराम ने किन विषयों पर चर्चा की, किस तरह का सहयोग देने का वादा किया? लीलाराम हमारा पुराना साथी है, आज का नहीं है। लीलाराम का जन्म इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ है। किन हालात में किस पार्टी में गए वो अलग चीज है, लेकिन हमारे रिश्ते हमारे जो कहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, ये रिश्ता तो बहुत पुराना है और मैं घर था, मेरे को पता लगा कि अभय सिंह चौटाला जी घर पे आ रहे, मैं अंदर दबल की तो बाहर आया, मैंने उनसे राम राम की और घर आने में तो पूछा भी जाता है कि भाई चाय पियोगे भाई साहब? जी बोले चाय पी लेंगे। तो चाय पी ली, बैठ गए और अपना राम राम होगी और वापिस चले गए। तो राजनीतिक मुलाकात समझे या पारिवारिक मुलाकात? नहीं, देखो सच्चाई तो है कि कोई राजनीतिक नहीं है। शिष्टाचार से, जैसे मेरे मकान के आगे सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने पता कर लिया कि यही है, पता लग गया कि करते हैं और बैठ गए, चाय का कप पी लिया। इससे ज्यादा मैं कई उलट फिर हरियाणा में देखे जा रहे हैं, मैं कई विधायक लीलाराम जी भी कहीं अभय सिंह के साथ ना निकल जाए। ना, मैं इतना जल्दी, मैं तो 34-35 साल इनेलो में रहा और बीच में कई बार उतार चढ़ाव आए, सरकार रही ना रही,
परंतु मैं जब इनालो में ही रहा और अब इनालो से बाहर आ गए, अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में ही रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेताजी, जो अभय सिंह चौटाला किसानी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे ठीक हैं जो इनकी बातें ये सभाओं में करते हैं? किसान और मजदूर की लड़ाई को कैसे देखते हैं, इनके द्वारा जो लड़ी गई है? कि किसान के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी इनसे भी ज्यादा बात करती है और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया भी है, चाहे एमएसपी है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसान के खाते में 6,000 रुपये पर ईयर डालने की बात है। और किसानों के बारे में तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या पार्टी ने चाहे राष्ट्रीय स्तर पर और चाहे प्रदेश स्तर पर जो बीजेपी ने किया है वो किसी ने नहीं किया अब तक। ठीक है सर, धन्यवाद।